नमस्कार, जय जोहार साथियों। मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। सीजी राउंडअप के इस खास एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ है सहयोगी पूजा शर्मा। सीजी राउंडअप में हम आपके लिए लाते हैं दिन भर की वो बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस बड़ी खबर के साथ, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश की सियासत जो है, हलचल जो है वो तेज हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में जारी है, जहां एक तरफ बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों के साथ साथ देश के 195 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। अब बारी है कांग्रेस की। सभी की निगाहें टिकी है कि आखिर कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाती है। अगर हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर बीजेपी ने बड़े ही गुड मिक्स के साथ प्रत्याशियों का ऐलान किया। कुछ सिटिंग सांसदों को टिकट दिया, कुछ नए चेहरों को मौका दिया और कुछ चौंकाने वाले नाम भी शामिल थे। लोकसभा चुनाव वैसे ही कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल भरा रहता है। छत्तीसगढ़ में आज तक कांग्रेस 2 से ज्यादा सीटें जीत कर नहीं आई है। ऐसे में 2024, जहां पर बीजेपी बहुत आशान्वित है कि वो 11 की 11 सीटें लेकर आएंगी, ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस किस तरीके से मंथन कर रही है, किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपना रही है और कैसे प्रत्याशी उतारने जा रही है। इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली के लिए रवाना हुए, और दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा, पूजा आपको बताएंगी। बिल्कुल निधि, जिस तरह से बीजेपी ने एक ही झटके में पूरा 11 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट यहां पर जारी कर दी, ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनौती और भी बढ़ गई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो हालात है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। अभी भी जो है पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच लगातार कांग्रेस वो दावे करने से भी पीछे नहीं हट रही है। 11 में से 11 सीटों पर जीत के दावे वो कर रही है, और इसी कड़ी में जब भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे सीसी की बैठक में शामिल होने के लिए, उससे पहले उन्होंने एक बार फिर से ये कह दिया है कि उम्मीद है कि ये एक आखिरी बैठक होगी स्क्रीनिंग कमेटी की। इसके बाद सीसी के पास उम्मीदवारों की लिस्ट जाएंगे और बहुत जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी। और मुझे लगता है निधि की आचार संहिता लगने में भी अभी बस बहुत ही कम समय ही बचा है, और जी। उसके पहले ही कांग्रेस इस बार लिस्ट जारी कर देगी, क्योंकि कई मौकों पर दीपक बैज ने भी ये बातें कही है कि इस बार उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने में कांग्रेस कोई भी लेट लतीफी नहीं करना चाहती। जैसे साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने लेट लतीफी की थी, और अब उनका मानना है कि जैसे ही जल्द से जल्द वो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगे, ताकि जो उम्मीदवार है वो जनता के पास जा सके, और बहुत ज्यादा उत्साहित है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जो माहौल कांग्रेस चाह रही थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के फेवर में बनेगा, वैसा कुछ माहौल बनते नजर नहीं आया। हालांकि इस दौरान भी पार्टी के बीच जो आपसी अंतःकलह है वो खुलकर सामने नजर आने लगी है। अब जो निगाहें टिकी है वो कांग्रेस की लिस्ट पर टिकी है, और खासकर उन नामों पर भी, क्योंकि भूपेश बघेल के नाम की भी चर्चा जोर शोर से हो रही है कि भूपेश बघेल इस बार राजनांदगांव से, यानी कि रमन के गढ़ से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन लिस्ट में कांग्रेस किनके नाम शामिल करती है। तो फिलहाल अभी कांग्रेस में ये मंथन चल रहा है और बहुत जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। वाकई तो कांग्रेस के लिस्ट को लेकर अब सभी की निगाहें टिकी हैं, इंतजार बरकरार है। और जैसा कि पूजा ने कहा कि भूपेश बघेल के नाम की भी चर्चा है। हालांकि भूपेश बघेल हो, सिंहदेव हो, चरणदास महंत हो, इन्होंने पहले से ही लोकसभा चुनाव लड़ने की बात से इनकार कर दिया है। लेकिन अगर ऊपर आलाकमान कुछ फैसला करेगा तो देखते हैं कि इनका नाम शामिल होता है कि नहीं। एक तरफ जहां कांग्रेस की इतनी बड़ी मीटिंग दिल्ली में चल रही है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है। लगातार पार्टी के कई बड़े लीडर्स पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ताजा खबर आपको बताते हैं, मंतूराम पवार जो कि अंतागढ़ से पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ ही कई आप के नेता, कई जेसीसीजे के नेता, बिलासपुर के कई कांग्रेस के बड़े नेता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इन सब नामों में सबसे बड़ा नाम मंतूराम पवार का है, क्योंकि अंतागढ़ टेप कांड आप सभी जानते हैं कितना बहुचर्चित रहा था। इसके उपचुनाव में के ठीक पहले ही मंतूराम ने अपना जो नाम था वो वापस ले लिया था। बीजेपी की जीत भी हुई थी, लेकिन 2018 में वो फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो बहुत उलटफेर के बाद एक बार फिर से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके अलावा हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी ही खबरें अलग अलग शहरों से सामने आ रही है, जहां पर जिला प्रभारी हो या जो स्थानीय नेता हो कांग्रेस के, वो लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो एक तरफ जहां कांग्रेस की नैया उतनी ज्यादा पार होती हुई दिखाई नहीं दे रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, वहीं पार्टी के कई बड़े नेता लगातार इस तरीके से शामिल हो रहे हैं। ये वाकई कांग्रेस के लिए चिंता वाली बात है।
चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर की ओर। तो बस्तर से बीजेपी ने महेश कश्यप को टिकट दिया है। महेश कश्यप सरपंच रह चुके हैं, किसान हैं, बेहद ही सरल स्वभाव के हैं। उन्हें टिकट देने के पीछे का कारण माना जा रहा है हिंदूवादी नेता की छवि। धर्मांतरण को लेकर वो हमेशा से मुखर रहे हैं। धर्मांतरण को लेकर कई तरह की रैलियां उन्होंने निकाली है और नक्सलवाद के मुद्दे पर भी हमेशा मुखर रहे हैं। अब जब बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए धर्मांतरण और नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कह दिया कि कांग्रेस का सफाया न केवल बस्तर बल्कि पूरे देश से होने वाला है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ये आज बस्तर जैसे शांत क्षेत्र जो हजारों साल की गुलामी के बाद भी बस्तर सुरक्षित रहा है, चाहे नक्सलवाद के मामले में हो, अलगाववाद या अन्य मामले में। लेकिन दुर्भाग्य से आजाद भारत के 60 वर्ष कांग्रेस का शासन इस क्षेत्र देश में शासन चला और 80 के दशक में जो कांग्रेस नक्सलवाद इस क्षेत्र में अगर पन पाए तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। और कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं उनके वो पाले हुए पोषण की हुई नक्सलवाद है। जिस प्रकार से उन लोग दावा कर रहे थे अभी 5 साल के शासनकाल में नक्सलवाद बस्तर क्षेत्र में खत्म हो गया है, अगर खत्म हो गया तो कहां से फायदा होगा? इसका मतलब वो लोग पाल के रखते हैं और उनके शासनकाल में उनको दबा के रखते हैं। तो जैसा ही बीजेपी का शासन है, हमारे कार्यकर्ता को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को जो हत्या किया जा रहा है, ये निंदनीय है। और कांग्रेस पार्टी को इस देश का जनता, बस्तर का जनता कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि ऐसे भी कांग्रेस पूरा देश में होने जा रही है। कांग्रेस बस्तर से छत्तीसगढ़ से भी मुक्त होगी। तो ये थे महेश कश्यप। इसके अलावा राजनांदगांव से जो सिटिंग सांसद हैं संतोष पांडे, उन्हें भी पार्टी ने फिर से मौका दिया है, लेकिन कई लोगों की नाराजगी सामने आ रही है कि उन्हें टिकट नहीं देना चाहिए था। इसकी जानकारी आपको पूजा देंगी। बिल्कुल निधि, और जिस तरह से संतोष पांडे का जो टिकट है वो काफी खतरे में था, माना जा रहा था कि उनकी जगह अभिषेक सिंह या फिर मधुसूदन यादव को वहां से टिकट मिल सकती है। लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने संतोष पांडे पर भरोसा जताया और जैसे ही संतोष पांडे को टिकट मिली, ना सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच थोड़ी सी नाराजगी जो है अंतः खाने से निकलकर सामने आई, तो वहीं जनता भी, जो राजनांदगांव के लोग हैं, वो भी इस टिकट मिलने से काफी ऐतराज कर रहे हैं। और लगातार जब हम लाइव करते हैं, हम लोगों से जब बात करते हैं, चाहे चौपाल हो, लोग अपनी राय यहाँ पर बिल्कुल रख रहे हैं और कह रहे हैं कि संतोष पांडे को टिकट देकर बीजेपी ने गलती की। इस सीट से बीजेपी इस बार हाथ धो बैठेगी। यानी कि जिस मोदी मैजिक की बात बीजेपी यहाँ पर कहती फिर रही है और 11 में से 11 सीट जीतने का दावा कर रही है, वहां की जनता खुद इस बात को कह रही है कि संतोष पांडे को टिकट देना बीजेपी की एक बड़ी गलती है और इसी के वजह से यहाँ से बीजेपी का सफाया इस सीट से हो सकता है। पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ, राजनांदगांव की सीट से इस बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। और जैसा कि आपने बस्तर की बात कही, महेश कश्यप की बात कही, ये वो एक सीट है जो कांग्रेस अभी इस पर काबिज है। हालांकि दीपक बैज यहाँ से अभी सांसद हैं और इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। निधि, तो हो सकता है कि इस बार जो बस्तर की सीट को लेकर बीजेपी जिस तरह से रणनीति बना रही है, प्लान बना रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस की जो अंतःकलह है इसकी एक बड़ी वजह बने और ये सीट से भी कांग्रेस हाथ धो बैठे। हालांकि ये भी आने वाला समय है। वाकई बीजेपी का फोकस 11 की 11 सीटें, कांग्रेस अभी जद्दोजहद में लगी है। देखते हैं प्रत्याशियों का ऐलान कब तक होता है। फिलहाल सीजी राउंडअप में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हम आपको खबर पहुंचाते रहेंगे। देखते रहे छत्तीसगढ़ तक। मुझे दीजिए इजाजत और मेरी सहयोगी पूजा को भी नमस्कार। जय जोहार।